नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे स्टैमरिंग पे। स्टैमरिंग या उसको बोलते हैं स्टटरिंग, जनरल भाषा में जिसको बोला जाता है अटक अटक के बात करना या हकलाना। ये प्रॉब्लम जनरली बच्चों में देखा जाता है। ऑलमोस्ट 1% बच्चों में ये प्रॉब्लम देखा जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसा ये प्रॉब्लम कम होते जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में वो बड़े होने के बाद भी वैसा ही रहता है। ऑलमोस्ट 75% बच्चों का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, लेकिन 25% आगे भी वही कंटिन्यू करते हैं। अब इसके कॉजेस क्या है? कॉजेस एक तो जेनेटिक्स है, जेनेटिक पैटर्न वैसा है ब्रेन का, और दूसरा यानी अगर कोई प्रेशर है, फियर है या स्ट्रेस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। यानी कि अगर घर में पेरेंट्स का झगड़ा है या फादर डोमिनेटिंग है या घर में फादर या मदर का सब्सटेंस अब्यूज़ है यानी दारू या सिगरेट स्मोकिंग है, कंटिन्यूस घर में झगड़े लड़ाई चलते रहती है, या सेक्सुअल अब्यूज़ है या फिज़िकल अब्यूज़ है वो उस बच्चे पे, या स्कूल में अगर उसको बुलिंग है यानी बच्चे तकलीफ़ देते हैं, बदमाशी करते हैं, तो या फिर पढ़ाई का स्ट्रेस है, टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है और इसके वजह से भी स्टैमरिंग हो सकता है। इसके 3 प्रकार है स्टैमरिंग के। एक तो शुरुआत में हकलाना, दूसरा होता है कि बीच के वर्ड को प्रोलॉन्ग करना, उसमें प्रॉब्लम होता है, और थर्ड यानी आखिरी के वर्ड पे स्ट्रेस देके उसको प्रोलॉन्ग करना। तो ऐसे 3 प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। अब इसका मुख्य ये है कि इसकी टेक्निक्स क्या है या इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब ट्रीटमेंट के अगर बारे में बात करें तो फर्स्ट हमको ये देखना है कि ये जो हकलाना शुरू हुआ है ये किस प्रॉब्लम की वजह से या फियर की वजह से या प्रेशर की वजह से हुआ है। उसके हिसाब से काउंसलिंग करके जो मन में डर बैठा है उसको दूर कर सकते हैं। और अब उसके टेक्निक्स क्या क्या है। एक यानी उस व्यक्ति को हमें हर सेंटेंस के पहले बताना है कि लंबी सांस ले और फिर पूरा सेंटेंस बोले, ताकि पूरा सेंटेंस वो बोल सकें, और हर बार ऐसे करें। दिन के कुछ घंटों के लिए ये ऐसा आप टेक्निक यूज़ करो। दूसरा यानी हर शब्द पे स्ट्रेस दे के बात करो, ज़ोर से बात करो। अगर कुछ आपको बात करनी है तो वो दिमाग में पहले उसको फ्रेम करो, बाद में बात करो। ये हो गया दूसरा। तीसरा यानी ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस करो। क्या होता है कि हकलाने की वजह से ये लोग कम बात करते हैं और उसकी वजह से खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा एक्सप्रेस हो, हमें ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने बात करना चाहिए। इसमें उल्टा होता है कि हम कम लोगों से बात करते हैं, कम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मजाक ना उड़ाए लोग, इसलिए हम कम बात करते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा लोगों से बात करना है। अनजान लोगों से बात करो। अगर आप कहीं जा रहे हो, एक आदमी आपको दिख गया, तो जानबूझ के आप उनको जाके एड्रेस पूछो, या फिर एक आधे शॉप को आपको जिसका नाम ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी उसका एड्रेस पूछो, ताकि आपका वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। क्या होता है कि जब अनजान लोगों से हम बात करते हैं तो उसे तो पता नहीं होता है और वो आपका मजाक भी नहीं उड़ाता है क्योंकि आप पहली बार उससे मिल रहे हो, और अगर उड़ाया तो भी आपको बुरा नहीं लगता है क्योंकि वो अनजान है। इसलिए फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बात करने का। उसके साथ साथ क्या होता है कि जब ये लोग अकेले होते हैं तो अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन वही अगर किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी के सामने बात कर रहे हो या डोमिनेटिंग इंसान के सामने बात कर रहे हो या सीनियर से बात कर रहे हो या ग्रुप में बात करनी है या कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो फिर प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये अगर आपको करना है तो विजुअलाइजेशन यानी इमेजिन करो कि आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति से बात कर रहे हो या ग्रुप बैठा है सामने और उससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे ये पूरा आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो,
ताकि ब्रेन को ट्रेनिंग मिले और ब्रेन उसको फॉलो करे। सच में जब आपको उनको फेस करना है तो ऑलरेडी ब्रेन ट्रेंड है, उसको डर नहीं लगेगा, वो एकदम फ्लुएंटली हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको अगर बुक पढ़नी है तो आप ज़ोर से पढ़ो, ये रोज़ की प्रैक्टिस कर लो कि न्यूज़पेपर या बुक मिरर के सामने आप पहले पूरी पढ़ के एक बार मिरर के सामने बोलो, फिर बुक बंद करो और फिर वापस वही चीज़ें वापस मिरर में देख के बोलो। क्या होता है कि जब हम रिदम में बात करते हैं तो अगर रिदम में बात किए तो हम फ्लुएंटली बात करते हैं। जैसे अगर गाना गा रहे हो, एक पर्टिकुलर रिदम पकड़ के बात कर रहे हो, जैसे जनरल बात करते हैं तो तकलीफ होती है, हकलाने लगते हैं, लेकिन अगर रिदम में बात करें तो हकलाना कम हो जाता है। इसलिए आप रिदम में अगर बात करना शुरू करो ताकि आपका ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो। और सबसे लास्ट यानी हिप्नोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है। हिप्नोथेरेपी में रिलैक्स करके सजेशंस दो ब्रेन को कि मेरा प्रॉब्लम यह है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, मैं लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्या होता है कि काफ़ी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का ये सॉल्व नहीं होता है और उसके आगे के ज़िंदगी पे काफ़ी बुरा असर भी पड़ सकता है। ये लोग फिर बड़ों को फेस करना या सीनियर्स को फेस करने से कतराते हैं, कॉन्फिडेंस लो रहता है, उनको ऐसा लगता है कि मेरा मजाक ना उड़ाए, उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं करते, उतने कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस करने पड़ते हैं आगे जाके। तो इसलिए अगर आपने जल्दी से जल्दी या फिर आपको अगर लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम सीवियर है तो साइकेट्रिस्ट से मिले, ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ताकि बच्चे को आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये थी स्टैमरिंग या स्टटरिंग या हकलाने के बारे में वीडियो। आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे और ये जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।